पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये पेपर कोई एक ऐसा पेपर है जिसके लिए 6 साल की ज़रूरत है? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता। हेलो एवरीवन, मैं गौरव गौड़ जेबी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और ऑफिसर के साथ। और ऑफिसर का नाम है मिस्टर सोनू। और मिस्टर सोनू का भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। 2017 से तैयारी करना स्टार्ट किया, 2023 में जॉब लगी, 2 इंटरव्यूज़ पहले दे चुके हैं, 2 बार पहले सफलता को स्वाद चख नहीं पाए हैं, तीसरी बार में सफलता मिली। और ये जो 6 साल का पीरियड था काफ़ी स्ट्रगल वाला था, लेकिन अब वो बताते हैं कि जो मज़ा आया है जॉब लगने का वो बहुत ही अच्छा है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं से पता करें कि क्या उनकी स्ट्रेटजी थी और कुछ उनके थोड़े बहुत एक्सपीरियंस लाइफ के जो उनको इस दौरान महसूस हुए, उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो सोनू, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। यस सर। और घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया? हाँ जी सर। एकदम बढ़िया। जॉब लगने के बाद क्या है उत्साह? काफ़ी उत्साह है सर। काफ़ी उत्साह है। यस। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। जैसे आप अपना नाम, अपने क्या स्टडी आपकी रही, कहाँ से स्टडी आपने करी, कहाँ पे आपने कॉलेज किया, क्या आपके सब्जेक्ट्स थे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमें क्लियर पिक्चर मिले कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। यस सर। सर मेरा नाम सोनू है, मैं धोलीपाल का रहने वाला हूँ। हनुमानगढ़ ज़िले में गाँव है मेरा। और सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन नौर से कंप्लीट की थी, गवर्नमेंट कॉलेज से। और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हनुमानगढ़ से कंप्लीट की है। ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई आपकी? ये सर मेरी 2017 में कंप्लीट और ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट यस हुई है ना? तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किया आपने? सर मैंने हिस्ट्री में की है सर। हिस्ट्री मतलब आर्ट्स था आपके पास? Yes, ठीक है। हिस्ट्री और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस? ये बीए में थे सर। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी हिंदी लिटरेचर। लिटरेचर। और उसके बाद आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो हिस्ट्री में किया हिस्ट्री आपने? में किया था सर। ठीक है। हिस्ट्री बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। यस। हिस्ट्री से जानकारी लेते लेते कहाँ पहुँच गया? बैंक की तैयारी का सफ़र कहाँ स्टार्ट हुआ? कैसे पता लगा कि चलो बैंक की तैयारी करते हैं? सर बैंक की तैयारी करने का मेन मकसद तो यही था सर कि रेगुलर वैकेंसी आती थी इसकी। जैसे ही ग्रेजुएशन हुई तो सर मेरे को लगा कि इस सेक्टर में मेरे को जाना चाहिए। मतलब आसपास थोड़ा सा आप अवेयर रहते थे चीज़ों के बारे में? यस सर। और थोड़ा सा ये था कि गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है? यस सर। ठीक है। तो पिताजी क्या मतलब किस किसान परिवार से आते हैं? हाँ जी सर। मतलब एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है अपनी? कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं, छोटे छोटे सपनों से खुद से मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का जीवन में सोचा था? यस सर। तो इसी वजह से शायद गवर्नमेंट सर्विस कहीं ना कहीं दिमाग में थी। तो सबसे पहले किसी ने आपको ऐसे सजेस्ट किया कि तैयारी करना चाहिए, या आपके दिमाग में था कि मैं बैंक की तैयारी करूँ? सर मैं जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मेरे बुआ जी के लड़के हैं, वो बैंक में अभी जॉब कर रहे हैं। अच्छा। तो उनसे मेरे को जानकारी मिली कि मेरे को इस सेक्टर में करना चाहिए। तो फिर मैं इसकी तैयारी लग गया। तो फिर उसके लिए आपने सबसे पहले क्या इनिशिएटिव लिया? सबसे पहले तैयारी कैसे की आपने? सर सबसे पहले मैंने इसका देखा पूरा कि क्या सिलेबस आता है, क्या हो रहा है। वो आपने यूट्यूब पे देखा थोड़ा। फिर मैं जेबी क्लासेज आया। जेबी क्लासेस का सजेस्ट किया किसी ने या आप आगे थे? नहीं सर, उस टाइम यहाँ पर जेबी क्लासेज अच्छा नाम था। तो मैं सर से आया और जयंत सर से मिला और उनके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। यस। 2017 में आपने पहला बैच लगाया। यस सर। अब तक आप कितने बैच लगाए? सर मैंने 2017 में लगाया, उसके बाद ये आपका 2022 और 23 तीन बैच लगाया। यस सर। तो 2017 के बाद आपने अगला बैच 2022 में लगाया? यस सर। तो 5 साल कैसे लग गए 2017 से 2022 में? सर 2017 के बाद मैं जैसे तैयारी कर रहा था तो मेरा पहले साल प्री नहीं निकला। नेक्स्ट ईयर मेरा प्री निकला तो मेंस में रह गया। 2017 में प्री निकला, 2018 में प्री निकला। तो फिर मैंने मेंस दिया तो मेंस में मेरा नहीं हो पाया। फिर सर मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी और 2019 में मैं इंटरव्यू दे के आया सर। मेंस निकाल दिया। तो उस इंटरव्यू में ना लग पाने का क्या रीज़न रहा? सर रीज़न यही था कि मेंस में मार्क्स थे वो कट ऑफ से 3 ही नंबर मेरे ज़्यादा थे सर। अच्छा, और कुछ इंटरव्यू में मेरे को 50 नंबर ही मिले, जिसके बहुत कम मार्क्स मिले। यस सर। तो उसी कारण मेरा नहीं हो पाया सर। तो उस वक्त क्या मानते हो आपको कि आपको ज़्यादा मलाल क्या रहता है? 2019 में जहाँ आप जॉब लग सकते थे तो मलाल तो रहते ही ना कि अब तो चलो कहीं मलाल नहीं है, तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया जाएगी। लेकिन 2019 में उस वक्त तो लग रहा होगा कि यार एकदम इतने नज़दीक आ गया। तो सबसे पहले ऐसे क्या रियलाइज़ हुआ कि ये कमी थी यार, इसको सबसे पहले दूर करना चाहिए था? सर यही लगा कि प्री की तो तैयारी ठीक है पर मेंस में मार्क्स हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं। और तो मेंस में मार्क्स कम आने का मेन रीज़न क्या मान रहे थे आप? जीके मान रहे थे या ओवरऑल आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे थे या प्रैक्टिस की कमी थी? क्या मतलब? सर पहली बात तो ये थी कि नॉलेज था नहीं थी कि पहला ही हाँ कि मेंस को कैसे अटेम्प्ट करें। तो उसके बाद जैसा हुआ
तो वो बस कट ऑफ से 3 नंबर ऊपर निकले, तो उसी वजह से नहीं हो पाया। हाँ, तो इसका मतलब वो पहली बार में एक आज के दौर में अगर अपने बात करें Yes, तो sir. पहली बार में तो शायद सरप्राइज थे कि मेंस निकल गया, मतलब Yes, इतना sir. खुद को भी मतलब नहीं था कि शायद निकल हुआ जाएगा। था सर, ऐसा ऐसे ही था। हुआ। फिर 2019 के बाद 2020 में भी नहीं हुआ, 2021 में भी नहीं हुआ, Yes, और sir. 2022 में हुआ। तो ये 2 साल तक क्या किया? 2 साल तक सर मैं जैसे ही मैं मेरा इंटरव्यू हुआ उसके बाद 2020 में सर वो कोविड 20 और 21 चला, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं कोचिंग तो ले नहीं पाया। तो ऑनलाइन स्टडी करी उस टाइम? ऑनलाइन स्टडी सर मैंने नहीं की, बीच में ऐसे मानो कि 2 साल बीच में मैंने छोड़ ही दिया छोड़ था ही दिया लगभग। फिर 2022 में मेरे को ऐसे लगा कि इतना टाइम हो गया तो अभी क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्या ही कर रहा हूँ। ये सोच के सर मैंने दोबारा आके जयंत सर से मिला और यहाँ पे बैच ज्वाइन किया फिर से। तो अगर आप ऐसा मानो कि कड़ी मेहनत, तो सर मैंने 2022 और 23 में की। मतलब ये आप ये शायद कहना चाहते हो कि जिस प्रकार से हम जिस तरह से हम देखिए हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, यस सर। और मैं इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा। मतलब हमारे पेरेंट्स बड़े सीधे लोग हैं, उनको नहीं पता इतना सब चीज़ों के बारे में क्या है। आज आपने उनको उस टाइम बोल दिया कि बैंक की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने आपको बैंक की तैयारी के लिए बोला कि चलो आप कर लीजिए। यस सर। पेरेंट्स तो जैसे जैसे हम उनको बताते हैं वो हमारे लिए मदद करते हैं। लेकिन देखिए आजकल के बच्चों के पेरेंट्स भी थोड़े एजुकेटेड हो गए हैं, तो एक अच्छी गाइडेंस उनके पास होती है। अपने पास शायद उतनी अच्छी गाइडेंस, या आपके पास शायद इतनी गाइडेंस, या मेरे पास उतनी अच्छी गाइडेंस शायद नहीं रही होगी जीवन में। तो लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो 2017 से लेकर 2022 तक का टाइम जो आया, यस सर। तो उसमें सिर्फ एक 2019 में थोड़ा सा हम पास पहुंचे थे, तो उस वक्त तो घर वालों को भी काफ़ी होप हुई होगी आपसे। तभी तो इसी कारण सर मेरा बीच में जैसे आपको सही से मैंने बताया कि 6 साल हो गए मेरे को, तो सर कहीं ना कहीं बीच में ऐसा भी मन दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बीएड कर लूँ, स्ट्रीम चेंज कर देता हूँ। तो सर फिर लास्ट में ओवरऑल यही होता है कि 2 साल की तो अभी बीएड है, उसके बाद 1-1.5 साल फिर मेरे को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं कहीं हो तो इससे अच्छा तो यही था कि मेरे को यही आता था, तो मैंने इसी में फिर कुल मिला के सेंसेस काम कर गए आपके, Yes, समझ में sir. आ गया आपको मोटा Yes, मोटा कि नया पंगा लेने से पहले इसको ही समेट लो तो ठीक रहेगा। यस सर, कि मेरे को यही आता है और इसमें मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब मेरा निकल जाएगा। तो उस और हिसाब आज से फिलहाल एज मेरे कितनी है? आज सर मेरी 28 हो गई है सर। 28 हो गई है। Yes, sir. तो एकदम नज़दीक ही थे, मतलब एक अटेम्प्ट और मिल सकता था मुझे लगता है आपको। Yes, 29 sir. का लास्ट अटेम्प्ट होता है। वैसे तो आप ओबीसी में आते हैं तो मुझे लगता है 1-2 साल का रिलैक्सेशन शायद मिल जाता है मिलता है सर। लेकिन मेरे को लगता है कि आपने जहाँ 2017 से लेकर 2023 का टाइम देखे तो बहुत लंबा टाइम है। 6 साल का जो टाइम होता है आदमी थक भी जाता है यस सर। आदमी वैसे। और उसमें आपने 2022 में पेपर निकाला और फिर से वही हुआ आपके साथ जो 2019 में हुआ था, 19 में सेम ऐसा हुआ हुआ था, था yes, आपके साथ। तो वो एक बार फिर से शॉकिंग था कि यार ये तो बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है। लेकिन उससे मुझे लगता है एक अच्छी बात ये भी थी कि समझ में तो आ रहा था कि पेपर तो मेरे लिए बना है, क्योंकि मैं पहुंच तो पा रहा हूँ। यस सर, पहुंच ये तो पा तो रहा लगा। हूँ। ये तो था कि इसका हाँ। दम तो है हमें। हाँ, पॉजिटिव था मेरे लिए यही कि मैं लगातार 2 साल से मेंस निकाल रहा था। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि शायद 2019 के मुकाबले जब आप पेपर में रह गए थे तो शायद उतना अच्छे नहीं थे। 2022 में फेल होने के बावजूद भी आप ज़्यादा उत्साह में थे। यस क्या मैं कह सकता सर, हूँ? यस सर। क्यों? उसका कारण था कि तैयारी अच्छी थी। हाँ, मेरे को थोड़ा ऐसे confidence लगा था। कि अगर मैं अभी कंटिन्यू रखता हूँ तो हो जाएगा मेरा इस बार। कितने मॉक टेस्ट निकाले होंगे आपने? सर मॉक टेस्ट तो जैसे पिछले 5-6 सालों से लगाऊँ, इस बार की अगर मैं बताऊँ तो मैंने प्री के निकाल दिए थे। जैसे आरआरबी के, क्लर्क और पीओ के मिला के 60 से 70 मॉक टेस्ट प्री ठीक है, के निकाले थे। और मेंस के जो टाइम मिला उसी बीच में 10 से 15 टेस्ट निकाले थे और एनालिसिस करते थे अच्छे थे। हाँ जी सर। मतलब ये 60 टेस्ट लगाए हुए तो वो 60-600 के बराबर है, क्योंकि ढंग से एनालिसिस किया हुआ है। और सर उससे पहले मैं ऐसे भी मानता हूँ कि जैसे टेस्ट लगाता था ना, तो मैंने कभी एनालिसिस किया ही नहीं सर। अच्छा, उससे पहले? हाँ जी सर। और जैसे शायद यही कारण ये साल था, इससे पहले जो मैंने 2022 में इंटरव्यू दिया था उससे पहले जो भी टेस्ट लगाए थे कभी एनालिसिस किया अच्छा नहीं अच्छा, सर। अगर मैं एक मोटा जैसे देखिए सोनू भाई, पता क्या होता है, अब जब हम थोड़ा सा किसी दौर से निकल जाते हैं ना, यस सर। तो हम उस दौर को मेरे को लगता है बेहतर समझने लग जाते हैं। जैसे अगर अब मैं 30 साल का हूँ, तो अगर मुझसे कोई पिछले 5 साल के दौर के बारे में पूछेगा ना, तो मैं आज बेहतर बता सकता हूँ कि मैं वापस 25 का हूँ ना, तो शायद ये गलतियाँ ना करूँ। यस सर। है ना? तो जैसे मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप बच्चों को दें कि 2017 से 2023 6 साल का समय लगा। यस सर। पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये पेपर कोई एक ऐसा पेपर है जिसके लिए 6 साल की ज़रूरत है? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेन तो यही हुआ था कि स्टार्टिंग में इतने अवेयर थे नहीं, उम्र भी कम थी सर, तो चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो टाइम ख़राब भी किया है, काफ़ी किया है। उसके बाद सर जैसे ही 26 प्लस हुई ना एज, तो चीज़ें समझ में आने लग गई कि किया क्या है तुमने इस टाइम में। मैं जैसे 5 साल से यहाँ श्री गंगानगर में ही हूँ सर, और मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। तो
चीज़ें ये दिमाग में आई कि हो क्या रहा है और मैं करना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद सर लास्ट में फिर एक ही ऑप्शन बचा था कि कड़ी मेहनत करके देखते हैं। तो सर मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने 22 और 23 में मेहनत की है, उससे पहले इतना नहीं पढ़ा सर जितना पढ़ना चाहिए था। लेकिन यही कारण है शायद, मुझे लगता है कि आपने मेहनत से जॉब ली है, कि यही कारण है कि मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ। लेकिन आप बड़े शांत हैं, मैंने एक चीज़ देखा, आप बहुत शांत हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं शांत नहीं हूँ, थोड़ा मैं लाइफ में थोड़ा शांत टाइप का व्यक्ति हूँ, मतलब मैं शायद एफर्मेसिव स्टेट में ज़्यादा रहता हूँ। लेकिन आप में जो देखिए ठहराव आ जाता है आदमी के अंदर, है ना। जब आदमी ने एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेहनत की होती है और जब उसको अचीव करता है, तो जो मेहनती आदमी होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है उसके चेहरे पे, उसके शरीर के हाव भाव में एक ठहराव होता है। वो ठहराव मुझे आप में दिखाई देता है कि जैसे मैं आपसे बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे थोड़ी देर और बात करूं और मैं सीख लूं कुछ आपसे कि ये ठहराव कैसे हासिल किया जाता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ लगती है मुझे कि अपने आप को काम रखना, और बिल्कुल एकदम अब आप ऐसे एकदम मुस्कुरा के बैठे हो, बिल्कुल आराम से बैठे हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा खुशी में दिखाई दे रहे हो मुझे, और नहीं आप बिल्कुल ऐसे कम, आप कह रहे हो ठीक है मैंने कुछ अचीव किया है, लेकिन मैं जानता हूँ इतनी मेहनत मैंने उसके लिए की है, इतना आसान नहीं था। तो आज अगर आप कुछ गलतियाँ बताना चाहो तो क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं? गलतियाँ सर स्टार्टिंग से यही रहती है हर स्टूडेंट की कि अच्छा आप ऐसा कीजिए, गलतियाँ मत बताइए, आप ऐसा बताइए कि सर अब आप कोई इंसान अगर बैंक की तैयारी कर रहा है तो ये काम जरूर करना। सर मैं यही कहना नंबर एक चाहूँगा, नंबर 1 काम यही है सर कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो सबसे पहली बात है कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप बीच में अगर गैप दे देते हो 10 दिन का भी, तो उसको पूरा करने में मेरे को ऐसे लगता है कि 1 महीना लग जाता है सर। सबसे पहली चीज़ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी में मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे ऐड करना चाहूँगा। आजकल ऑनलाइन टीचिंग भी है, ऑनलाइन भी एजुकेशन मिल रही है, ऑफलाइन भी एजुकेशन भी मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने में किसका योगदान ज़्यादा बेहतर रहना चाहिए? सर मैं ऐसे मानता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेज है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सर एक बात तो ये है कि मेरा कभी एक्सपीरियंस रहा नहीं ऑनलाइन क्लासेस का। तो सर मेरे को ऐसे लगता है क्योंकि अगर होमवर्क मिलता है, जैसे जेबी क्लासेस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो यहाँ पे होमवर्क मिलता है हमेशा, तो यहाँ पे होमवर्क मिलने के साथ साथ वो चेक भी किया जाता है सर, और मेरे को नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस में इतना होता है। होमवर्क एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए होमवर्क तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चा होमवर्क करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। मैंने तो अपने इस 8-9 साल के करियर के दौरान यही देखा है कि जो होमवर्क नहीं कर रहा ना, उसका सिलेक्शन होना मेरे को लगता है मुश्किल है। तो पहला तो हमें लगता है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। दूसरा हमारे को क्या होना चाहिए? दूसरा सर यही है कि अगर आपको जैसे कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है आपने, तो होमवर्क मिले तो उसको ईमानदारी से करना खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ईमानदारी खुद से होनी चाहिए। खुद से होनी चाहिए, खुद को ऐसे लगना चाहिए कि भी मैं पढ़ा हूँ। मतलब रात को सो तो ऐसे लगना चाहिए कि पढ़ के सो रहा हूँ यार, ऐसे बकवास नहीं कर रहा है। यस सर। नंबर 3 सर यही है बस 2 ही बातें आप बनाना चाहते हो कि इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन 2 बातों में एक चीज़ आई, कंटिन्यूटी आई, होमवर्क आया। आपको क्या लगता है कितने का रोज अपने को पढ़ना पड़ जाता होगा? अगर हम ढंग से तैयारी करें, कितना समय हम देते हैं रोज तो ठीक चल जाएगा? सर टाइम मेरा बताता हूँ सर। जैसे मैं 3 घंटे क्लास आता था, और उसके बाद लगभग मैं 8 से 10 घंटे तो पढ़ता था सर। ठीक है। तो उसमें जैसे जीके हो गया, एक ऐसा फिक्स टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि जिसमें होमवर्क मिले जो वो करे, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट लगाए, और जीके है वो भी साथ में लेके चले तो बेटर रिजल्ट बेहतर है। कि बाद में आदमी परेशान हो, उससे अच्छा है कि साथ-साथ। क्योंकि सर मेरे को ऐसे लगता है कि आप 2 महीने में पिछले 6 महीने इतने ढंग से कवर नहीं कर सकते सर। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि एक चीज़ को करने का एक तरीका होता है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हथेली पे सरसों नहीं उगती ना। वही बात है कि थोड़ा जो समय लगता है ना किसी चीज़ में, वो समय लगता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर 1 साल से 1.5 साल 2 साल दे दिए जाए तो बैंक की तैयारी के लिए सफिशिएंट है। 1-2 साल में सिलेक्शन हो सकता है। और आपके देखिए आपने 6 साल लगाए जो लेने। यस सर। ये एक लंबा पीरियड था मुझे लगता है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक बार दिमाग में ये बात आना चाहिए थी आपके भी, 6 साल का समय थोड़ा ज़्यादा समय आपने एक ही चीज़ पर बिता दिया। यस सर। है ना? आपको नहीं लगता कि अगर आप कोई व्यक्ति तैयारी करे तो क्या आपको उसको ये सलाह देना चाहेंगे कि देखिए 6 साल बर्बाद आप ना करें? कम से कम अगर आप 2, 3, 4, 5 साल में रिजल्ट नहीं अगर एक्वायर कर पा रहे हैं तो उसके बाद आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरा सवाल आपसे सीधा सवाल ये है। सर मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि 6 साल आपको लगेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि
हार ना माने तो कई, अगर आप मेरे से मतलब कुछ ऐसे लगे, मेरे को ऐसे लगता है कि अगर आप एक फील्ड में अगर मेहनत करते जाते हो तो कभी ना कभी आपको सफलता मिलती है सर। ये चीज़ मैंने देखी है। तो इसी वजह से मैंने ये 6 साल लगा दिए सर। बीच में ये कोविड का पीरियड भी आया था, उस दौरान पढ़ाई भी नहीं कर पाया। और तो वो सर अब ओवरऑल टाइम गिनते हैं सभी यही देखते हैं सर। अब वो बीच वाला टाइम है, हाँ मेरे दोस्त है वो कोविड के टाइम में भी तो लगे थे, पर मैं वो उस टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो मेरी गलती थी। और बाकी अगर आप ढंग से मेहनत करके देखते हैं तो 1-1.5 साल में सब हो जाता है आराम तो से। आपके ये जो टीचिंग आपने पूरी जो एजुकेशन ली, यस उसमें क्या जेबी क्लासेस का कुछ योगदान है आपकी आज सिलेक्शन में? सर, बहुत योगदान है सर जेबी क्लासेस जेबी में। क्लास का बहुत यस योगदान सर, है। वैसे जेबी क्योंकि क्लास में आप सभी टीचर से पढ़े हो, वैसे आपके सबसे पसंदीदा टीचर कौन है? सर पसंदीदा टीचर तो सर सभी थे। अच्छा। जैसे जयंत सर थे तो उनसे भी गाइडेंस अच्छी मिलती थी हमेशा। और कभी ऐसे मन में होता था कि मेरे को जॉब लगना है तो मैं जयंत सर से बात करता था। तो जयंत सर ने भी यही कहा था कि भाई आप होमवर्क है जो वो उसमें ईमानदारी दिखाते जाओ, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो और प्रवीण सर और सर आपका काफ़ी योगदान रहा है सर। ये योगदान हमारा रहा। इस दौरान जो आपने पढ़ाई करी, यस सर। तो आपने जैसे बोला कंसिस्टेंसी, उसी दौरान जब आप उसको समझा रहे थे तो मैं वापस उस बात पर जोर देना जरूर चाहूँगा। आपने बोला कि ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहिए। यस सर। तो अगर बच्चा 3-4-5 महीने जब कोचिंग पूरी कर लेता है तो उसके बाद उसको टेस्ट रेगुलर बेस पे स्टार्ट कर यस देना सर। चाहिए। यस उसको सर, एनालिसिस करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जरूरी सर। है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एनालिसिस ना करने की गलती आप बिल्कुल भी ना ना करें। ये करें। एक ऐसी गलती है जो नहीं करनी है हमको। क्योंकि सर स्टार्टिंग में मैंने की थी की ये। थी। क्योंकि एनालिसिस किया ही नहीं कभी, टेस्ट किया, जितने नंबर आए देख लिए, उसके बाद बंद करके छोड़ दिया। तो उसका कोई वो है नहीं सर कि अब खुश तो हो जाते हैं कि नंबर आ गए, मेरे तो 70 नंबर आ गए। तो फिर वो बात वही है, जो आए क्यों नहीं 10 बाकी बच गए वो, तो उसके बारे में जानना बहुत जीके का जरूरी है कितना सर। बड़ा रोल मानते हो आप उसमें? सर जीके का रोल तो काफ़ी रोल है सर जीके का, क्योंकि अगर आपको वो लीड लेनी हो तो जीके का बहुत बहुत अच्छा योगदान तो रहता है जीके के लिए सर। तैयारी कहाँ से की आपने? सर मैंने जेबी क्लासेस की मैगजीन्स पढ़ी थी जो मंथली आती है वो। और बाकी आप सर, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी एक टीचर अगर आप जीके का फॉलो करोगे और कंटेंट फॉलो करोगे कंटेंट, एक ही तरह का, हाँ तो जी उससे सर, दिक्कत नहीं आएगी, हाँ आप जी cover कर सर, लो। यस सर, मतलब आप उसमें परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। आप सिस्टमेटिक वे में कहीं से भी काम यस करना सर, स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है। तो ये जो 3 मेंस देने का सफ़र, 6 साल का सफ़र, ये बहुत कैसा भी रहा, संघर्ष भरा रहा, लेकिन बड़े हौसले के साथ आपने पेपर निकाल दिया। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू तो सर। आपकी जो जॉब है वो कहाँ आ रही है? सर मैंने इस बार फॉर्म है वो मिजोरम से अप्लाई किया था सर। मिजोरम से अप्लाई Yes, किया था, तो इसका मतलब मिजोरम में पोस्टिंग आ रही है। मिजोरम जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिहाज से Yes, भी। sir. तो क्या कभी जेबी क्लासेस के अध्यापक वहाँ आएंगे तो Yes. उन्हें कुछ सर्विसेज वहाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बिल्कुल सर। क्या उन्हें वहाँ घुमाया जाएगा कि नहीं घुमाया जाएगा? बिल्कुल घुमाया जाएगा सर, आपका वेलकम है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था आपके साथ बात करने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। Yes, sir. और मैं और जेबी क्लासेस ये कामना करते हैं कि आप और भी अच्छा फ्यूचर में करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।